अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको द प्रॉफिट्स चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ हम कुरान, मुस्तनद अहादीस और मोतबर इस्लामी तारीख पर मबनी अंबिया अलैहिस्सलाम की सच्ची और मुस्तनद कहानियाँ शेयर करते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ तारीख नहीं है, ये हमारी जिंदगियों, हमारे ईमान और हमारे मुस्तकबिल के लिए सबक है। हजरत शैत अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के बाद खामोश जानशीन, हकीकी कहानी, हकीकी ज़राए, इंसान का पहला कत्ल, और इस कत्ल के बाद आदम अलैहिस्सलाम के घर का क्या हुआ। लेकिन इस तकलीफ के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया, जिसका नाम शैत अलैहिस्सलाम था, जिसे अल्लाह की तरफ से तोहफा कहा जाता है। आज का सवाल, शैत का मिशन क्या था और कुरान बराह रास्त उनके नाम का जिक्र क्यों नहीं करता? एक अहम नुक्ता, हजरत शैत का कुरान में बराह रास्त जिक्र नहीं है, इसलिए जो तफसीलात हमें मिलती हैं वो ज्यादातर तारीख तफसीर से मिलती हैं। मैं हर जगह वाज़ेह करूंगा, जिसकी तस्दीक कुरान करता है, जिसकी सही हदीस से तस्दीक होती है, और जो चीजें महज रिपोर्ट की जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट इब्लीस का अकीदा। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने की इजाजत दी, लेकिन एक दरख्त ने उन्हें रोक दिया। फिर शैतान ने उन्हें धोखा दिया और इंसानियत का जमीन पर इम्तिहान शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक ताकतवर नुक्ता है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने आदम को तौबा के कलिमात सिखाए और उनकी तौबा कबूल की। आदम की अगली रुकावट, जमीन पर एक नई जिंदगी, और फिर घर के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफदेह इम्तिहान, आदम के दो बेटों के दरमियान झगड़ा। कुरान आदम के दो बेटों की कहानी बयान करता है। दोनों ने कुर्बानी दी, एक ने कबूल किया, दूसरे ने नहीं किया। हसद ने आग लगाई और एक ने अपने भाई को मार डाला। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा, जिसने जमीन खोदकर हमें मैयत को दफन करने का तरीका दिखाया, यानी पहला जनाजा, इंसानी तरीके से पहली तदफीन। रुको और सोचो, आज हमारे मुआशरे में हसद किस कदर मामूल बन गया है, और कुरान इसका बराह रास्त खून रेजी से पता लगाता है। रिवायात और मुअर्रिखीन के मुताबिक इस सानहे के बाद आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा होने वाले बेटे का नाम शैत अलैहिस्सलाम रखा गया। इब्ने कसीर के मुताबिक इसका मानी जिक्र किया गया है, अल्लाह की तरफ से तोहफा। अब ये सस्पेंस है, जब खानदान में पहले ही एक कत्लेआम हो चुका है और इतना गम है, शैत अलैहिस्सलाम का किरदार क्या है? इल्मी बहसों में शैत अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम का जानशीन कहा जाता है। बाज उलमा उन्हें नबी कहते हैं। इसमें इख्तिलाफ है कि आया वो रसूल थे, क्योंकि सही रिवायात में नूह अलैहिस्सलाम को लोगों की तरफ भेजे गए पहले रसूल कहा गया है। आपने कई बार सुना होगा, शियों पर 50 सुफूफ नाजिल हुए। अहम, इस रिवायत को उलमा ने ज़ईफ कहा है और एक सिलसिला को इस्लाम वेब ने झूठे रावी की वजह से मसला करार दिया है। लिहाजा महफूज लाइन ये है, हम 50 सुहुफ को 100% तस्दीक के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुरान इस उमूमी तसव्वुर की तस्दीक करता है कि पहले भी सहीफे मौजूद थे, जैसे इब्राहीम और मूसा के सुहुफ का जिक्र। तो शैत के मिशन को आसान अल्फाज में समझें, तौहीद की हिफाजत के लिए सिर्फ अल्लाह की इबादत, आदम अलैहिस्सलाम की मीरास को जारी रखने के लिए, एक सदमे से 2-4 कम्युनिटी को मुस्तहकम करने के लिए जहाँ पहले ही ज़िबा हो चुका था। लेकिन एक और तनाव पैदा होता है, जब आबादी बढ़ती है तो फितने का बीज मुआशरे में कैसे दाखिल होता है? ये इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दौर की तरफ जाता है। तारीखों के बारे में कुरान और सही अहादीस हमें आदम अलैहिस्सलाम और शीयत अलैहिस्सलाम के कैलेंडर के सही साल नहीं बताती हैं। आप ऑनलाइन जो BC/AD तारीखें देखते हैं, वो ज्यादातर कयास हैं। हदीस में आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में एक रिवायत है कि मेरे लिए 1000 साल लिखे गए, और दाऊद अलैहिस्सलाम को साल देने का जिक्र है। इस्लामी तारीखी तसानीफ आम तौर पर शीयत अलैहिस्सलाम को इंसानियत के साले खुतूत का अलम बरदार करार देते हैं, और फिर ये सिलसिला इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम तक जारी रहता है। लेकिन इस सिलसिला का तफसीली शजरा नसब कुरान मजीद में नहीं मिलता, बल्कि ज्यादातर तारीखी माखज़ में मिलता है। इसलिए हम उसे बयान के मुताबिक मानते हैं, न कि वही के दर्जे के यकीन के साथ। इस एपिसोड से 3 निकात। तौबा कोई वाइब नहीं है, ये एक निजाम है। आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती के बाद अल्लाह से कलिमात मांगे और अल्लाह ने कबूल कर लिया। हसद की इंतहा बेजरर नहीं होती। कुरान ने पहले हसद में कत्ल की जड़ें दिखाई थी, सानेहा के बाद भी अल्लाह की मोहब्बत कायम रहती है। शीयत अलैहिस्सलाम का किरदार दोबारा तामीर है। अगली किस्त में हम देखेंगे इदरीस अलैहिस्सलाम से बराह रास्त नूह अलैहिस्सलाम तक का पुल कैसे बनाया जाता है और शिर्क/फितना का उरूज कैसे शुरू होता है।